आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन के अनुसार अर्थात तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ विवेचन। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों के बारे में। तर्क भाषा में 12 प्रमेय की बात की गई है, जिसमें चतुर्थ प्रमेय अर्थात पदार्थ का विवेचन है। वो 12 प्रकार के प्रमेय हैं। कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिया, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, सुख और अपवर्ग। ये 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं और इसमें जो चतुर्थ प्रमेय है वो अर्था है। अर्थात यानी कि पदार्थ। और तर्क भाषा में 6 पदार्थों की चर्चा की गई है, वहीं अन्य भट्ट ने 7 पदार्थों की चर्चा की है। तो जानते हैं कि वो 6 पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायाः। अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। अब सर्वप्रथम एक एक पदार्थ के बारे में जानेंगे। द्रव्य कहते हैं कि समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात जो समवायी कारण होता है वह द्रव्य है। गुणाश्रय है, यह गुणों के आश्रित रहता है। नवद्रव्यानि, कितने द्रव्य हैं? 9 द्रव्य हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अब तेजो व्यावा, आकाश, काल, दिगात्मा, नासी, नवीव। अर्थात 5 महाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। और 4 हैं काल, दिशा, आत्मा और मन। इनको मिलाकर 9 द्रव्य कहे गए हैं। दूसरा है इसमें, अब बताते हैं ये जो 9 द्रव्य हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्या क्या उनका लक्षण है और वो कहाँ कहाँ इनका महत्व है। पृथ्वी त्वत् सामान्यवती पृथ्वी, अर्थात जो पृथ्वी होती है वो सामान्य रूप में रहती है। काठन्य कोमलत्वाद्वय संयोग विशेषण युक्ताः। घ्राण शरीर, मृतपिंड, पाषाण, वृक्षादि रूपाः। 14 गुण, और ये 14 गुणों वाली होती है। देखते हैं कौन कौन से 14 गुण हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी कि 4 प्रकार के विषय। तो ये जो 4 हैं ये क्या है? विशेष गुण है। और 5वां है संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुतत्व और द्रव्यतत्व। और अंतिम है संस्कार। वो बाकी जो 10 है वो सामान्य गुण है, यानी कि जो विषय हैं 4 प्रकार के वो विशेष गुण कहे गए हैं। अब देखो ये पृथ्वी 2 प्रकार की होती, नित्य और अनित्य। नित्य जो होती है वो परमाणु रूप में रहती है और इसमें 4 गुणों से ये युक्त होती है। और अनित्य होती है वो कार्य रूप में रहती है। नेक्स्ट है हमारा अप यानी कि जल। तो क्या कहते हैं? आपका लक्षण देते हैं अप त्वत् सामान्य युक्ता आपाहा। फिर है रसेंद्रिय, शरीर, शरित, समुद्र, हिमकारादि रूपाः, यानी कि जो आप है वो कहाँ कहाँ रहता है? रसेंद्रिय यानी कि रसना नामक इंद्री, रसना यानी कि जीवा,
ठीक है। यह शरीर तो समुद्र और शरीर में योनि से उत्पन्न, शरीर यानी कि तालाब, समुद्र, हिमकर जो हिमालय होता है आदि के रूप में यह रहता है। और यह भी 14 गुणों वाली ही होती है। और इन्होंने कहा वो 14 गुण कौन से हैं जो उपरोक्त है, वो पिछले वाले, लेकिन गंध के स्थान पर उन्होंने क्या रखा कि गंध के स्थान पर इसने, और वो 4 जो होते हैं विशेष गुण होते हैं हमारे जो विषय हैं, वो 4 विशेष गुण और शेष 10 सामान्य गुण। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, अब नित्य और अनित्य। नित्य यानी कि परमाणु रूप में रहती है और अनित्य होती है कार्य के रूप में रहती है। तेजस, तेजस सामान्यवत तेजः। अब क्या है इसमें देखो, ये 11 गुण से युक्त होती है। वो 11 गुण कौन कौन से हैं? रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, ध्रुवतत्व और संस्कार। इसमें जो विशेष गुण है रूप और स्पर्श, ये 2 विशेष गुण हैं, ठीक है। और सामान्य क्या है 10 गुण। अच्छा, ये 11 गुण है। एक मिनट, इसको थोड़ा देखेंगे, बाद में आपको बताऊंगी क्लियर करके, शायद मैंने कुछ गलत लिखा है इसमें, है ना। तो और ये भी 2 भेद से युक्त होती है, नित्य और अनित्य। और जो नित्य होती है वो परमाणु रूप में ही रहती है, अनित्य होती है वो कार्य रूप में रहती है। और कार्य रूप में उसके 4 वो बताएंगे, उद्भूत रूप स्पर्श, अनुद्भूत रूप स्पर्श, तृतीय है अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श, फिर है उद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श। ऐसे इसमें से दे देगा लक्षण की, 4 में से दे देगा और मिलते जुलते से फिर एक कहेगा इसका सही जो रूप है अनित्य का तेजस के रूप में वो बताइए। तो हमें ये उद्भूत पढ़ना है, अनुद्भूत रूप स्पर्श समझना है, फिर अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श, ठीक है। रूप और स्पर्श की चर्चा हो रही है केवल। यहाँ जो विशेष गुण बताएंगे ना इसी को लेकर उन्होंने बनाया। अब आता है वायु। वायुत्वात् भी संबंधवान वायु, यह क्या होती है 9 गुण से युक्त होती है। और वो 9 गुण स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, वेग। और यह भी 2 प्रकार की होती है, नित्य अनित्य। परमाणु रूप में क्या होता है वो नित्य होती है। परमाणु कैसे रूप होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसको सूक्ष्म भी कहते हैं। और अनित्य रूप वाली क्या है जो कार्य रूप में निवास करती है, क्या है उसको स्थूलभूत भी कहेंगे, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है इसलिए उसको स्थूल मतलब दिख रहा है वो। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जानने के प्रयास करेंगे जो गुणों की बात की गई है कि जैसे द्रव्य क्या है 14 गुणों में निवास करता है, और जल क्या है वो भी 14 गुणों में निवास करता है, तेज भी 11 गुणों में निवास करता है। तो गुण वो सारे हैं लेकिन कुछ में ऊपर नीचे, तो इसको हम एक डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं कि हाँ ये इसमें ये इतने रूप है लेकिन वायु में ये वाला रूप नहीं है, उस तरह से। अब हम पढ़ते हैं आकाश। आकाश का क्या गुण होता है शब्द करना, तो कह रहे शब्द गुण माकाशम, और 6 गुण वालों से युक्त होता है। शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। इसमें जो शब्द है वो क्या है विशेष गुण है, और बाकी जो शेष 5 है वो सामान्य गुण है। वो कैसी होती है विभु होती है, नित्य होती है और शब्द लिंगम होती है। लेकिन कैसे पहचानते हैं उसको कि शब्द लिंगक है वह परिशेष अनुमान से, परमहत परिमाण वाला ये होता है। नेक्स्ट है काल। कालो अपि दिग विपरीत परत्वत परत्वानुमेव, 5 गुण वाली होती है। ऊपर के जो 5 गुण थे देखो वह सेम है, संख्या, परिमाण इत्यादि, लेकिन शब्द नहीं है। और नित्य विभू शस्य, ये भी क्या है नित्य है और विभू है। दिक् एक आत्मा होती है, नित्य और विभू होता है। 5 गुण सेम वही 5 गुण होते हैं। आत्मा, आत्मा तो भी संबंधवान आत्मा।
उसके बाद है मन, ठीक है। मनस्त्वाभि संबंध मनः अणु संयोग से युक्त होती है, अतीन्द्रियम होती है, सुख उपलब्धि करणम नित्यम, और 8 गुण वाली होती है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो पहले वाले और इसमें परतत अपरतत संस्कार को जोड़कर क्या कर दिया, इसको 8 गुण वाला बना दिया है। फिर क्या होता है, ये सर्वोपलब्धि साधनम, ये सभी के पास उपलब्ध साधन होता है। अब हम पढ़ते हैं 24 प्रकार के गुण, ठीक है। दूसरा पदार्थ हमारा क्या है, गुण, और वह कितने प्रकार का, चतुर्दश, 24 प्रकार का। सामान्यवान असमवायी कारणम अस्पंदात्मा गुणः द्रव्याश्रितम, क्या कह रहे हैं कि ये असमवायी कारण से युक्त होता है और सामान्य होता है, द्रव्य के आश्रित होता है। और कौन कौन से इसके 24 गुण है देखते हैं। भेदात चतुर्विंशति, कौन से हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी कि 4 प्रकार के क्या हैं ये हमारे विषय। फिर संख्या, परिमाण, पृथक तत्व, अपृथक तत्व, ठीक है, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुतत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। भेदा चतुर्विंशति धा, तो ये क्या हुए, 24 प्रकार के ये गुण हुए। अब पढ़ते हैं कर्माणि, यानी कर्म के बारे में। चलनात्मक कर्म गुण इव द्रव्य मात्र वृत्ति ही, इसको दूसरा नाम बोलते मूर्त परिमाण। और क्या है ये, 5 प्रकार का होता है, उत्सेपन, अवक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सामान्यम। तो सामान्यम का लक्षण कहते हैं अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, अर्थात क्या, अनुवृत्ति प्रत्यय का जो कारण होता है वो सामान्य होता है। द्रव्य और गुण कर्म में इसका निवास होता है, नित्य होता है, एक होता है और अनेकों में क्या है ये अनुगत है। और ये इसके 2 भेद होते हैं, पर और अपर। तो पर में क्या कहते हैं, सत्ता बहुविषयत्वात् साचुनुवृत्ति प्रत्यय मात्र हेतुत्वात् सामान्य मात्रम द्रव्य गुण कर्म अपर द्रव्यत्वादि अल्प विषयत्वात् व्यात्रयपि हेतुत्वात् सामान्य सद विशेषः। अब है विशेष। विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति ही व्यावृत्ति बुद्धि मात्र हेतु। नित्य द्रव्य कितने होते हैं, 9 प्रकार के, वही जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। और अंतिम है समवाय। अयुत सिद्धा संबंध समवाय, यानी अयुत सिद्ध पदार्थों का जो होता है संबंध वो समवाय कहलाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 6 प्रकार के, एक मिनट, छह प्रकार के हमने ये पदार्थों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन के, मतलब न्याय यानी कि तर्क संग्रह के अनुसार कितने पदार्थ। तो तर्क संग्रह में कहा है भट्ट ने कि वह सप्त होते हैं, 7 पदार्थ होते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पदार्थ कैसे बनता है, पद जमा अर्थ, यानी पदार्थ। पद का तात्पर्य यहाँ पर नाम है और अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर वाच्य। तो ये हमने देखा। और जो 7वां पदार्थ है वो कौन सा है, अभाव, ठीक है। अब एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भवाः सप्त पदार्थाः।
अब देखो सबसे पहला पदार्थ क्या है, द्रव्य। ये भी क्या है, 9 द्रव्य के भेद हैं, लेकिन मीमांसा कहते नहीं 10 है। और 10वां कौन सा है, तमः। तमः यानी कि अंधकार। तो वही पृथ्वी व्याप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनासी नवेव। ठीक है, अब करते हैं द्रव्य पदार्थों का विवेचन की क्या क्या है। तो सेम है, इसलिए मैंने साथ साथ एक जैसे लिखे ताकि हमको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो पृथ्वी कैसी होती है, वो गंधवती होती है, तत्र गंधवती पृथ्वी। और ये 2 रूपों में प्राप्त होती है, नित्य यानी कि परमाणु रूप, अनित्य यानी कार्य रूप। और ये अनित्य रूप में 3 प्रकार की कही गई है, शरीर, इंद्रिय और विषय। तो शरीर में कहते हैं शरीरम स्मद्वादीनाम। ठीक है, और शरीर क्या 2 प्रकार का होता है, एक तो योनिज और एक अयोनिज। यानी योनिज से उत्पन्न शरीर वो कौन से हैं, जरायुज और अंडज। ठीक है, अंडज यानी कि जो अंडे से पैदा होते हैं। और अयोनिज जो योनि के द्वारा उत्पन्न नहीं होते, वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वदेश, उद्भिद और विशेष यानी कि अदृष्ट जो दिखाई ना दे। तो स्वदेश होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जरायुज यानी कि जो मनुष्य से उत्पन्न होते हैं, उद्भिद यानी कि जो पृथ्वी से मिट्टी में जो निकलकर बड़े होते, जैसे पेड़ पौधे इस तरह से। और विशेष यानी कि वो अदृष्ट जिनका दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से अयोनिज से उत्पन्न जो हैं शरीर वो 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रिय, इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवृत्ति। यानी कि क्या होती है इंद्रिय में, ये गंध को ग्रहण करने वाली होती है, घ्राणम और नासाग्रवृत्ति। और घ्राण सूंघना, घ्राण यानी कि जो नासानी नाक के जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उससे सूंघने का कार्य किया जाता है। तो ऐसा इंद्रिय का उन्होंने लक्षण कहा है कि विषय यानी विषयो मृत पाषाणादिहा। फिर कहते हैं आपका लक्षण बताया नहीं कि शीत स्पर्श वत्य आपह। ये भी 2 प्रकार की है, नित्य परमाणु रूप में और अनित्य कार्य रूप में। ये भी उन्होंने कहा कि ये भी 3 प्रकार का लक्षण बताया। तो कौन सा कहा, शरीर, शरीरम वरुण लोके, इंद्रिय, इंद्रियम रस ग्राहकम रसन जीवाग्रवृत्ति। जीवा के आगे का जो भाग है वो रस को ग्रहण करता है। विषय, विषयः सरित समुद्रदापि, तेज उष्ण स्पर्श व तेजः 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। ठीक है, वही नित्य परमाणु में और अनित्य कार्य रूप में। ये भी 3 है, शरीर, इंद्रिय, विषय। तो शरीर में शरीरमा दिव्य लोके प्रसिद्धम, इंद्रिय, इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण तारा ग्रवृत्ति। तो क्या कह रहे हैं कि वो इंद्रिय के बारे में जो रूप को ग्रहण करती है, चक्षु यानी कि आँखों में, कृष्ण तारा तुम जो अपनी आँखों के अंदर जो कृष्ण होता है काले रंग का, उसको कृष्ण यानी कि जो काले श्याम रंग का है वो उसका आगे का हिस्सा हमारे देखने का कार्य करता है। देखो जितने भी हैं सबके 2-2 भेद बताए गए थी हैं, और उसके भी 2-2 भेद करके जो अनित्य होती है दूसरा प्रकार का उसके भी 3 भेद किए। अब उनके लक्षण क्या है ये थोड़ा सा हमको याद रखना है, तो रिवीजन करते रहेंगे तो याद इजीली हो जाएगा। विषय जो होता है देखो वो 4 प्रकार का बताया। कौन सा, पहला भूम, और भूम जैसे वहनी यानी कि अग्नि। फिर होता है दिव्य, अनिबंधनम दिव्यम विद्युत आदि, यानी कि जिसका कोई बंधन ही नहीं होता है, तो उसका बताया विद्युतवादी यानी बिजली इत्यादि से। ठीक, उद्रय यानी भुक्त से, परिणाम हेतु रुद्रचम। 4th है मतलब चतुर्थ आक्रज, आक्रजम सुवर्ण आदि यानी कि सोने इत्यादि में। वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु, यह भी नित्य और अनित्य से। और इसमें कहते हैं कि वायु लोग के शरीर है, शरीर की जो वायु कहाँ रहती है, वायु लोक में निवास करती। फिर इंद्रिय है तो स्पर्श रूप रहितम, तो स्पर्श ग्राहकम त्वक शव शरीर वृत्ति, जो स्पर्श होता है त्वक यानी संपूर्ण शरीर में वह
में निवास करता है। विषयनि विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। फिर देखो आकाश का क्या है, शब्द गुना कम आकाशम तच्चैक विभु नित्यम। यानी शब्द क्या होता है, सॉरी आकाश क्या होता है, शब्द से युक्त होता है, गुण से युक्त होता है। तच्चैकम वह एक होता है, विभु होता है, चानी अर्थात यानी कि और, नित्यम होता है। अब है काल, अतीत दिव्य काल अतीता दिव्य व्यवहार हेतु कालः साचेको विभु नित्यक्ष। दिक् प्राच्य दि व्यवहार हेतु दीर्घ साचेका नित्या विभिविच। आत्मा ज्ञानाधिकरणात्मा, दो प्रकार की होती है आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यक्ष। परमात्मा ततेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एव एव। अंतिम है हमारा मन, सुखादुपलब्धि साधन में इंद्रियम मनः तच प्रत्याति नित्यत्वादृतम परमाणु रूपम नित्यम च। तो हमने ये 9 प्रकार के द्रव्य पढ़े, अब पढ़ेंगे गुण। ये भी गुण 24 प्रकार के ही होते हैं। जैसे हमने वो 24 गुण तर्क भाषा में पढ़े थे, सेम वही 24 गुण, यहाँ पर कोई इसमें अलग से गुण नहीं डाले गए। तो एक बार पढ़ते हैं, चलो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, संस्कारक्ष चतुर्विंशति गुणा और संस्कार 24 प्रकार के गुण ये होते हैं। अब है कर्म, ये भी 5 प्रकार का होता है। चलनात्मकम कर्म, दोनों का एक जैसा लक्षण है। देखो यहाँ भी चलनात्मक कर्म है और यहाँ भी देखो चलनात्मक कर्म है। अब इसके भेद भी वही सेम है। उत्क्षेपण, उत्क्षेपणः, प्रेक्षणपना, कुंचन प्रसारणम, गमनानि, पंचकर्माणि, ठीक है। अब इनके लक्षण बता रहे हैं। उद्धव कहता है, सॉरी उत्क्षेपण होता है उद्धव देश संयोग हेतुर क्षेपणम। आकुंचनम शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम। प्रसारण विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। गमन अन्यत सर्वम गमनम। अब पढ़ते हैं, देखो सामान्य क्या, तो परमम परम चेति द्विविधम सामान्यम, यानी पर और अपर से ये 2 प्रकार का कहा गया है। तो नित्यम में कामनुगतम सामान्यम द्रव्य गुण और कर्म में यह रहता है। पर यानी परम सत्ता, अपरम यानी अपर, परम द्रव्यत्वादि। फिर है विशेष पदार्थ, नित्य द्रव्यो वृत्यो विशेष त्वनंता एव। वो नित्य पदार्थ 9 प्रकार के होते हैं। नित्य जो द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। अब है हमारा छठा पदार्थ है समवाय। समवाय स्वेत्कम एव, वो कह रहे कि समवाय केवल एक ही होता है और वह कैसा होता है, नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंधों में रहने वाला ही समवाय कहलाता। अयुत सिद्ध वृत्ति ही, तो अयुत से जो सिद्ध होता है वही उन्होंने समवाय कहा है। तो अयुत सिद्ध का लक्षण बताते हैं, योर्ध योग मध्य एकम वनिशेषवधुवस्वतम पराश्रित मेवातिष्ठते वतात युत सिद्धो। जैसे अवयवी, यवान, जाति, व्यक्ति, विशेष यानी नित्य, द्रव्य इत्यादि। अब 7वां पदार्थ है हमारा अभाव, ठीक है। तो अभाव का पहले लक्षण जानेंगे कि क्या है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अभाव 2 प्रकार का होता है, एक संसर्ग अभाव,
एक अनन्योन्य भाव। और जो संसर्ग भाव है वो 3 प्रकार का बताया है इन्होंने। वो 3 प्रकार का है, प्राग भाव, प्राध्वंस्व भाव और अत्यंत भाव। एक मिनट रुको जरा, 74। ठीक है, ये इस पे तर्क भाषा के अनुसार है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 6 पदार्थों में उनकी गणना नहीं की है, लेकिन अलग से इन्होंने इसको बता दिया है। तो हमें तो अभाव, प्राग भाव, यानी कि प्राग भाव क्या कहते हैं, अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य। दूसरा है प्रध्वंस भाव, साधारणतः प्रध्वंसः उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, है ना। फिर है अत्यंत भाव, त्रैकालिक संसर्गः विक्षिण प्रतियोगिता को अत्यंत भावः यथा भूतले घटो नास्ति। और चौथा हमारा है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव का बताते हैं कि तादात्म्य संबंध विक्षिण प्रतियोगिता को अन्योन्यः भावः यथा घट पटो न भवति। धन्यवाद।